नमस्कार। कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड बस्तर की ओर से विज्ञापन जारी होने के बाद से ये लगातार कमेंट्स में आ रहा है कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो मैं उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा और उसके लिए मैंने ये अपना लैपटॉप पर काम चालू कर दिया है। आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम में जा करके या आपके पास जो भी और कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई और ब्राउज़र है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप सर्च में JSSBASTAR, एक मिनट, शायद मैं एक जगह ज़्यादा एस लगा दिया, फिर से बता दूं, JSS बस्तर CG स्टेट gov.in ये लिखेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। सबसे ऊपर जो ऑप्शन आया है JSSBBASTAR.cgstate.gov.in, इसको आप क्लिक कर लें। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप उसके वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। आपके ज़िलों का नाम बता दिया गया है, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा। ये एडवर्टाइजमेंट का है। एप्लीकेशन फॉर्म किसका भरना है आपको, उसके हिसाब से आपको ये लिंक दिए गए हैं। मैं इनमें से किसी एक को ले लेता हूँ क्योंकि सबका तरीका लगभग एक जैसा ही है। मैंने सपोज़ ड्रेसर का ले लिया, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ड्रेसर। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर फॉलोइंग पोस्ट, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शंस के बाद एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग पोस्ट ये दिया गया है। उसमें नीचे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। आप एक एक करके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ जानना है तो। मैंने ड्रेसर पे क्लिक किया, एप्लीकेशन फॉर द ड्रेसर। अब यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑप्शन आपका आ चुका है। आप इसको क्लिक कर लीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर बस्तर ड्रेसर 2 ये ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभी आपसे किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप कोई गलत जानकारी दे रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें। तो ये आपकी सावधानी और आपके काम की बात है, ये आप देख लें और समझ लें। अब उसके बाद कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, आप एक एक करके उनका जवाब कैसे देंगे वो समझते जाते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है कि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, तो आप इसमें यस में क्लिक करिए। उसके बाद वो पूछता है कि आप विज्ञापित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएँ रखते हैं, तो बिल्कुल रखते हैं, तभी आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाँ लिखिए। फिर उसके बाद आपको एक ज़िले का चयन करने के लिए कहा जाएगा। आप कौन से ज़िले के स्थायी निवासी हैं, जैसे आप जिस ज़िले का फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले के स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। मैंने मान लो दंतेवाड़ा लिख दिया। आप पद चुने, यहाँ पर जिस पद के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं वही पद आ रहा है, तो सीधी सी बात है आप जिस पद का फॉर्म भर रहे होंगे आपके पास वही पद आएगा। तो ड्रेसर 2 मैंने क्लिक कर दिया। अब ये कहता है क्या आपको कार्यों का अनुभव है, अगर आपको अनुभव है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। यस लिख दिया मैंने। आगे आपका एजुकेशनल डिटेल पूछा जाएगा। एजुकेशनल डिटेल में शैक्षणिक योग्यता, जैसे यहाँ पर 10वीं का आपका आधार है तो 10वीं को आपको पूछा गया है। यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल का नाम लिखना है आपको, जैसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है तो आप इसमें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल लिखिए। और अगर आपका कुल अंक जितना भी होगा वो लिखिए। फिर यहाँ पे प्राप्तांक लिखिए, ये आपके मार्कशीट में लिखा होगा। इसके लिए आपको कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपके मार्कशीट में बातें लिखी होंगी, आपको उनको देख के बस उसके अंकों की एंट्री करनी है। फिर ये प्रतिशत अपने आप कन्वर्ट कर देगा। अगर नहीं कन्वर्ट कर रहा होगा तो आप अपने से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना फ़ोटो रखे होंगे स्कैन करके। उसमें ये कहता है प्लीज़ अपलोड योर फोटोग्राफ अप टू 40 to 60 KB। ये जो फ़ोटो का आप स्कैनिंग करेंगे ना वो 40 से 60 KB के बीच का होना चाहिए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको बता देते हैं कि आप अपने फ़ोटो को जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैसे उसको मर्ज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये कर लें और उसके बाद एक सिग्नेचर का भी इसी तरह से स्कैन करके 20 से 40 KB की एक फ़ाइल बना लें और उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। जैसे यहाँ से कोई फाइल आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा,
और फिर उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन की डिटेल है, आपका नाम 10वीं के मार्कशीट में जैसा है वो यहाँ आएगा, फिर आपके पिताजी का नाम आएगा, फिर माँ का नाम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आएगा। सेलेक्ट जेंडर में आप अगर मेल है फीमेल है यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मेल फीमेल और थर्ड जेंडर का, आप उसको टिक कर दीजिए। फिर कास्ट का आपका आएगा, कैटेगरी में आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सारा आप इसमें से एक टिक करेंगे। क्लास के बाद फ्रीडम फाइटर या सैनिक वर्ग से अगर हैं तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस यहाँ आ जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी ना उसके हिसाब से हमें फ़ीस शो करने लगेगा। फिर यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डाल देने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका बन रहा है, उसमें आप अपना घर का पता जिस पर से आप पत्र व्यवहार करते हैं वो पता लिखेंगे। उसके बाद सड़क का नाम, गांव या शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, स्टेट में तो आपका छत्तीसगढ़ ही आएगा तो छत्तीसगढ़ आप यहाँ पे डाल दें। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का आपने, जैसे मैंने दंतेवाड़ा सेलेक्ट किया था तो दंतेवाड़ा, मतलब ये आपके पता का है, इससे कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि आपको छत्तीसगढ़ का ही पता भरना है। आपके पास अगर कहीं और का स्थायी पता है जहाँ पर आप पत्र व्यवहार चाहते हो तो आप उनका पता भी भर सकते हो। रीज़न पूछ रहा है तो रीज़न में आपको शहरी या ग्रामीण आप कहाँ रहते हैं वो लिख दें, और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये इतनी चीज़ें लिख देने के बाद आपसे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है वो। इस डिक्लेरेशन में आप पूरा पढ़ लें जो कुछ भी कहा गया है। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ या घोषणा करती हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सफलतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ। मैंने विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियम एवं बस्तर बोर्ड के नियमों को पढ़ा है और समझा है। ऊपर दी गई कोई भी जानकारी अगर असत्य पाई जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। आगे इसी को अगर अंग्रेजी में तर्जुमा कर दूँ तो मैं आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम इंडियन सिटीजन एंड द इन्फॉर्मेशन गिवन अबो रिलेटेड टू माई नेम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन गिवन अबो आर करेक्ट एंड ट्रूथफुली डिक्लेयर इट टू बी करेक्ट. I have gone through the rules and other information related to the exam notified by the Department of Bastar Board and understood the same. If the information given above is found to be incorrect in any stage, my candidature may summarily be terminated without any prior notice or information to me. ये आपने डिक्लेरेशन दिया और इस डिक्लेरेशन देने के बाद आई एग्री में यहाँ पे टिक कर देंगे और उसके बाद नीचे एक कैप्चा है, जैसे इसमें कैनवास लिखा है तो आप CANVAS ये कैनवास आप टाइप कर दें। आपके में हो सकता है कोई और कैप्चा आएगा क्योंकि कैप्चा हर बारी लोग बदलते रहते हैं। अगर आपका ये कैप्चा ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बदल के दूसरा कैप्चा भी ले सकते हैं। तो जैसे अब कीप आ गया तो मैं इस तरह से इसको बदल सकता हूँ। पढ़ने में अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं अपना कैप्चा बदल सकता हूँ। ये कर लेने के बाद लास्ट ऑप्शन आपका आ जाता है सबमिट। ये कर लिया आपने, उसके बाद आप उसको सबमिट कर दें। तो आप सबमिट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी चूंकि मेरे फॉर्म में जानकारियाँ अधूरी है तो जब मैं सबमिट का ऑप्शन डालूंगा तो यहाँ पे पूछ देगा कि जो जो चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट हैं उसको आप पहले पूरा भर दें, उसके बाद ही ये लेगा। तो ये इस तरह से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया है आपके लिए, बाकी आप दूसरे अगर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो भी तरीका यही रहेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का। उम्मीद करता हूं उन दोस्तों को जिन लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन किया था कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका बताइए, तो उनको ये वीडियो काम का लगा होगा या उनके काम आ सकता है। मिलूँगा मैं आपके साथ एक और नई जानकारी, नई सूचना के साथ एक नए वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।